प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया दौरे पर है। मलेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और आज मलेशिया के पीएम के साथ में कई अहम मुद्दों पर बातचीत वो करेंगे। भारत में वांटेड जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण पर भी वार्ता हो सकती है। जाकिर नाइक कई सालों से मलेशिया में रह रहा है। पीएम दोनों देशों के उद्योग जगत के लोगों के साथ में मुलाकात करेंगे। इस दौरान निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, व्यापार में बढ़ावा, डिजिटल और एनर्जी क्षेत्र को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 साल बाद मलेशिया दौरे पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मलेशिया दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, और ऐसे में मलेशिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कई मुद्दों पर अहम चर्चा। आपको बता दें, एक लंबे वक्त के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के दौरे पर है, और ऐसे में ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। और इस दौरान जब वो पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया, तो उनका गर्मजोशी के साथ वहां पर प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने उनका स्वागत भी किया। और ऐसे में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज दूसरा दिन है और देश के मंत्रियों, प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात उन्होंने की है। 2026 का पहला विदेशी दौरा। मैं अपने करीबी मित्र प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम का गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष मैं आसियान समिट के लिए मलेशिया की यात्रा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने मेरे प्रिय मित्र को वादा किया था कि मैं जल्द से जल्द मलेशिया आऊंगा, और आज वर्ष 2026 की पहली विदेश यात्रा में मैं मलेशिया आया हूं। फ्रेंड्स, भारत और मलेशिया के संबंध बहुत विशेष हैं। हम मैरीटाइम नेबर्स हैं। सदियों से हमारे लोगों के बीच गहरे और आत्मीय रिश्ते रहे हैं। आज मलेशिया भारतीय मूल की आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारी सभ्यताएं, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, और इसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का विशेष योगदान है। हमारे बीच एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग बहुत मजबूत हुआ है। डिजिटल इकोनॉमी, बायोटेक और आईटी में आपसी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। टूरिज्म और पीपल टू पीपल टाइज भी गहरे हुए हैं। इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर आज हमने हमारी साझेदारी में अभूतपूर्व गति और गहराई लाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अलवर प्रवास से आज सुबह अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन को रवाना उन्होंने किया।
सुबह 7:05 से 10:40 तक सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे। सुबह 11 बजे ग्राम बहाला अलवर में ग्रामोत्थान शिविर का अवलोकन वो करेंगे। मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दोपहर 12:35 पर ग्राम बघेरी कला तहसील किशनगढ़ बास पहुंचेंगे। तो वहीं दोपहर 1:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो ये मिनट टू मिनट का स्केड्यूल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज फिलहाल अलवर के प्रवास पर है और टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन को उन्होंने रवाना किया सुबह 7 से 10:40 तक। वहीं पर सुबह 11 बजे ग्राम बहाला अलवर में ग्रामोत्थान शिविर का अवलोकन भी वो करेंगे। आपको बता दें ग्रामोत्थान शिविर जगह जगह पर लगे हुए हैं और इसे पंचायत चुनाव को लेकर के एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। बहरहाल बीजेपी का लगातार ये कहना है इस कैंप के जरिए एक ही छत के नीचे लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और खास तौर पर जो ग्रामीण इलाके की मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे बिजली हो, सड़क हो, शिक्षा हो, इन तमाम सुविधाओं का समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो बहरहाल फिलहाल अलवर प्रवास पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो आपको बता दें आज अलवर प्रवास पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सुबह भी वो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरह से हाफ मैराथन को उन्होंने रवाना किया, टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन। और अब तकरीबन 10:40 तक सर्किट हाउस में रहने का उनका कार्यक्रम है। उसके बाद में ग्रामोत्थान शिविर का अवलोकन वो करेंगे कि किस तरह से ये शिविर चल रहा है। जगह जगह बीजेपी का ग्रामोत्थान शिविर चल रहा है और पंचायत चुनाव से पहले इसे बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर, ब्रह्मास्त्र के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी का यह दावा है कि इस कैंप के जरिए जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनकी तमाम समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे किया जा रहा है। खासतौर पर जो ग्रामीण इलाके की मूलभूत जो समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली हो, शिक्षा हो, पानी हो, सड़क हो, उन तमाम समस्याओं का समाधान इस कैंप के जरिए किया जाएगा और इसी को लेकर के आज अवलोकन करने का कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रहने वाला है। तो आपको ये मिनट टू मिनट स्केड्यूल हम बता रहे हैं। सुबह वो तस्वीरें दिखाई जब हाफ मैराथन को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रवाना किया और उस दौरान उनके साथ में डेप्यूटी सीएम और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फिलहाल क्या कुछ स्केड्यूल अभी का है, अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल कल ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलवर पहुंच गए थे और उन्होंने कल भी कुछ कार्यकर्ताओं से, पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की। उसके बाद आज सुबह हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डिप्टी सीएम सहित पार्टी के तमाम नेता भी मौजूद रहे और अब फिलहाल वो सर्किट हाउस में मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं और कुछ आम जनता के लोगों से भी उनकी मुलाकात हो रही है जो अपनी समस्याओं को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा से मिल रहे हैं। इसके बाद ग्रामोत्थान शिविर में भाग लेंगे। ग्रामोत्थान शिविर में उनका संबोधन भी रहेगा। आज पूरे दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मिनट टू मिनट व्यस्तम कार्यक्रम रहेगा। इस दौरान करीब एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 2-3 स्थानों पर उनका मिलने का कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं से अलग से मिलने का कार्यक्रम है। जनता लगातार जो कि जहाँ भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाते हैं तो अक्सर लोग उनसे मिलना भी चाहते हैं, लोग सेल्फी उनके साथ लेते हैं, बड़े सहज भाव से सीएम सभी से मिलते हैं, संवाद करते हैं और खासकर जो समस्याएं उनके सामने आती हैं उनका तुरंत प्रभाव से निस्तारण करना उनकी प्राथमिकता में रहता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी तमाम जानकारी के लिए। अलवर टाइगर मैराथन 2026 आज सुबह प्रताप ऑडिटोरियम के सामने से शुरू हुई। पहले राउंड में एलीट वर्ग के महिला पुरुष की दौड़ शुरू हुई। ये सुबह की तस्वीरें आप देख लीजिए जो करीब 7 बजे खत्म हुई और इसके बाद बीएसएफ, एसएसबी की तरफ और आर्मी के जवान भी इस दौड़ में शामिल हुए। ये तस्वीरें उस वक्त की जब
मैराथन का आयोजन किया गया। सुबह सुबह मैराथन में सीएम भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और रणदीप हुड्डा ने झंडा भी दिखाया। मैराथन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। तो ये सुबह की अलवर की तस्वीरें जब मैराथन को रवाना किया गया, ये तब की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरह से वहां पर मैराथन में जिन युवाओं ने पार्टिसिपेट किया, उनका हौसला अफजाई करते हुए भी वो दिखाई दिए। राजस्थान के कोटा में शनिवार रात करीब 9 बजे तक 3 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। मलबे में स्टूडेंट समेत कई लोग दब गए। हादसे में एक कोचिंग स्टूडेंट समेत 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 8 घायल हॉस्पिटल में भर्ती है। 5 घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद में छुट्टी भी दे दी गई है। एसडीआरएफ की टीम देर रात तक मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटी रही। रेस्क्यू के दौरान बचाव दल का एक कर्मचारी भी घायल हुआ। मृतक कोचिंग स्टूडेंट की पहचान पश्चिम बंगाल के रहने वाले आर्यन के रूप में हुई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जिला कलेक्टर पीयूष सावरिया, कोटा शहर एसपी तेजस्विनी गौतम और मेडिकल प्रिंसिपल संगीता सक्सेना ने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में घायलों से मिलने पहुंचे। उन्होंने बताया कि हादसे की पूरी जांच करवाई जाएगी। इसके लिए एक कमेटी भी गठित की गई है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। कोटा में जो दर्दनाक हादसा हुआ, एक रेस्टोरेंट की छत भरभरा कर गिर जाती है, जिसमें कई लोग जख्मी हुए और 2 की मौत हुई है। कई घायलों का फिलहाल अभी भी इलाज जारी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचते हैं मौके पर। आप देख लीजिए ये तस्वीरें जब यह हादसा होता है और वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। और जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया तो रात की 3 बजे तक ये रेस्क्यू चलता रहा और उसके बाद जाकर के खत्म होता है। और ये रेस्टोरेंट की छत गिरी, उस वक्त की ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि मलबा आप देख सकते हैं। और मौके पर आपने देखा कि मदन दिलावर भी पहुंचे। और आप दौसा की बात करेंगे। दौसा कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा और तहसीलदार गजानन मीणा के बीच हुए विवाद को लेकर जिले की राजनीति में सियासी तूफान खड़ा हुआ है। मामले में महवा के पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा का तीखा बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने तहसीलदार के व्यवहार और भाषा को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया है। हुड्डा ने कहा कि लोकतंत्र में विधायक और न्यायपालिका सर्वोपरि है, जबकि कार्यपालिका का काम केवल कानून का पालन करवाना है। साथ ही उन्होंने तहसीलदार को भाषा और आचरण में संयम रखने की नसीहत दी और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और जगमोहन मीणा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी वजह से तहसीलदार में गर्मी भरी हुई है। तो ओम प्रकाश हुड्डा का तीखा बयान भी आया है। कांग्रेस विधायक का विवाद देखने को मिला। तहसीलदार गजानन मीणा के साथ में यह विवाद होता है और ये वीडियो भी आप देख लीजिए। तीखे तेवर इन वीडियो को देख करके ही समझे जा सकते हैं। कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा का यह विवाद और तहसीलदार के साथ में होता है, जिसका नाम गजानन मीणा है। और इस पर पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दौसा गजानन जी ने माननीय विधायक डीसी बैरवा के साथ जो बर्ताव किया है वो बेहद चिंताजनक है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विधायिका सर्वोपरि है, न्यायपालिका सर्वोपरि है और कार्यपालिका का काम कानून की पालना कराना है। लेकिन भाषा में संयम होना चाहिए, भाषा में प्रेम होना चाहिए। लेकिन तहसीलदार ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, मैं उसका खुले शब्दों में विरोध करता हूं। ऐसा लगता है कि किरोड़ीलाल जी और जगमोहन जी की वजह से तहसीलदार महोदय में गर्मी भरी हुई है। अगर इतनी उनके अंदर गर्मी भरी हुई है तो उनको महुआ लगवा दो। और अगर इस तरह का बर्ताव करता है तहसीलदार तो उनको यहाँ। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार पूरा विवाद किस वजह से हुआ है? देखो, आपको बताना चाहता हूँ इन दिनों दौसा में जो दौसा विधायक दीनदयाल गेरवा और तहसीलदार गजानन मीणा को लेकर
जो एक जमीन के विवाद को लेकर जो पूरा प्रकरण है जो काफी दिनों से चल रहा है, और ये प्रकरण अब विधानसभा तक भी गूंज चुका है और सदन से लेकर सड़क तक अब दोनों पक्ष आमने सामने हो गए हैं। और दौसा की राजनीति में अब एक दो लामबंद हो गए हैं। एक गुट दौसा विधायक डीसी भैरवा की तरफ हो गया, तो एक गुट है जो तहसीलदार की तरफ हो गया। इस तरह के लेकर कई तरह के इन सोशल मीडिया पे कमेंट्स और सोशल मीडिया पर जो लामबंद हो रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, उसी को देखते हुए अब दौसा विधायक दीनदयाल भैरवा की ओर से मवा के पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने भी इसमें एंट्री कर दी है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से तहसीलदार ने जो बर्तन जो शिष्टाचार नहीं किया, उसको लेकर उन्होंने आज बयान जारी किया है। और बयान को लेकर इन दोनों ये बयान भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। और इसी के चलते पूरा घटनाक्रम है। और जो बताया जा रहा है कि एक ग्रास लैंड को लेकर एक पूरा विवाद हुआ है, जिस पर अतिक्रमण कुछ लोगों कर रखा था, और उसको गजानंद जो तहसीलदार वो हटाने के गए तो वहाँ दूसरे विधायक पहुंच गए। उन्होंने उन दोनों को बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, और इसी को लेकर अब ये मामला विधानसभा भी पहुंचा है। और अब ये दौसा की राजनीति में नया मोड़ ले लिया है। और इसी मामले को लेकर अब आज आदिवासी जो मीना समाज की जो नांगल राजा जो मीना हाईकोर्ट के नाम से जानते हैं, उसमें आज बड़ी पंचायत हो रही है कि जिस तरह से मीना हाईकोर्ट के लेकर दौसा विधायक ने प्रश्न लगाया था, हालांकि सुनने में ऐसा है कि उन्होंने प्रश्न वापस भी ले लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से अब दो समुदाय के एक दूसरे के प्रति जो सोशल मीडिया पर कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन अब कहीं ना कहीं दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ लामबंद होते नजर आ रहे हैं। वीडियो देख करके लग रहा है कि उन्हें अपने पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं है। तीखे तेवर और तैश में यहाँ पर दोनों दिखाई देते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टोंक जिले को नशा मुक्त बनाने के अभियान के तहत जिला स्पेशल टीम ने शुक्रवार को दूनी, देवली और डिग्गी थाना क्षेत्रों में एक साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा। इस संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने 45 किलो डोडा पोस्ट और स्मैक सहित करीब 13 लाख रुपए का नशीला पदार्थ, एक कार, 2 मोटरसाइकिल जब्त कर कुल 23 लाख रुपए की जब्ती की और 6 आरोपियों को धर दबोचा है। दूनी थाना क्षेत्र में राजमहल के पास में कार का पीछा कर अजमेर के रहने वाले राम रतन और नरेंद्र सिंह उर्फ गज्जू से 45 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया। तो वहीं देवली में जयपुर चुंगी नाके के पास एक महिला के कब्जे से 25 ग्राम स्मैक और नकद राशि भी जब्त की है। तो इस पूरे मसले पर कुल 6 आरोपी अब पुलिस के शिकंजे में हैं। उन्हें गिरफ्तार किया गया है और डोडा पोस्ट जब्त कर लिया है। नशे के सौदागरों पर लगातार राजस्थान में एक के बाद एक ताबड़तोड़ धड़ल्ले से कार्रवाई देखने को मिल रही है और 45 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। डीएसटी ने पूरी तरह से नशे के सौदागर पर शिकंजा कस लिया है। मामले में कुल 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो टोंक के अंतर्गत ये कार्रवाई होती है और नशे के सौदागरों को पूरी तरह से अब राजस्थान पुलिस खत्म करने की कोशिश में है। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के टांडा मंगला गांव में जमीन विवाद के शक में दबंगों ने कहर बरपाते हुए घर में घुसकर एक ही परिवार के 6 लोगों के साथ में बेरहमी से मारपीट की। जानकारी के मुताबिक ये मामला पुराने जमीन विवाद से जुड़ा है, जो कि वर्तमान में कोर्ट में विचाराधीन है। इसी रंजिश में टांडा रत्ना निवासी लक्ष्मण सहित करीब 20 लोग हथियारों से लैस होकर पीड़ित के घर में घुसे और हमला कर दिया। इस घटना में 2 महिलाओं सहित 4 पुरुष गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, जिनमें नीलेश पिता कांतिलाल पिता जयराम, राजेंद्र पिता मन्नूलाल, मूर्ति पति मन्नूलाल, लीला देवी पत्नी कांतिलाल और मुकेश पिता मन्नूलाल शामिल है। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। कम से कम 25-30 लोग आए, औरतें और पुरुष सब धारदार हथियार लेके आए और मेरे घर में घुसकर उन्होंने डायरेक्ट सीधा ही मारपीट चालू कर दी, जिससे हम 5-7 लोग घायल हो गए, जिसको हम बांसवाड़ा अस्पताल में हम जांच करवाने के लिए आए हैं। और हमारे साथ आक्रमण कर दिया धारदार हथियारों से। इन्होंने भी लोगों को चोटें आई है। का विवाद है, जमीन का विवाद में सब क्या कोर्ट में मैटर चल रहा है, स्टे लगा हुआ है और वो लोग जानबूझ के जैसे कि तुम करवा रहे हो ऐसे करके हमारे पे सीधा आक्रमण उन लोगों ने कर दिया है।
मेरी नहीं है, कोई लबाने की जमीन है और लबानों का ही विवाद है। और उन लोगों ने मेरे घर पे आके हमारे पे आक्रमण की, जिसमें मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे को, मेरी मिसेज को, सबको चोटें आई है और मेरे भाई को भी चोटें आई है कि हमारे पे उन्होंने धारदार हथियारों से आक्रमण सीधा ही कर दिया है। तो मेरे को भी, मेरे पे 25-30 लोग आके भिड़ गए हैं। भाई हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है, थाने में सजरगंज में रिपोर्ट दी है, FIR कटवाई है 15-20 लोगों के खिलाफ। राजस्थान में मौसम ने करवट ली। तेज धूप के कारण गर्मी का असर बढ़ा। शनिवार को प्रदेश के कई शहरों में दिन के तापमान में इजाफा। अधिकतम तापमान 1 से 4 डिग्री बढ़कर 32.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। बाड़मेर में प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। फतेहपुर सीकर में सबसे कम रिकॉर्ड किया गया तापमान। अगले 2 सप्ताह तक बारिश की संभावना बेहद कम। सुबह और शाम हल्की ठंड, दिन में धूप से मौसम गर्म रहेगा। तो मौसम ने आखिरकार अचानक से करवट ली है। जो अब तक सर्दी का सितम झेला गया, आखिरकार अब धीरे धीरे गर्मी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है।